तो आज का हमारा पहला वर्ड है दोस्तों का से कबूतर। कबूतर को इंग्लिश में पिजन कहते हैं। कबूतर को इंग्लिश में पिजन कहते हैं। तो हमारा नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों खा से खरगोश। खरगोश को इंग्लिश में रैबिट कहते हैं। खरगोश को इंग्लिश में रैबिट कहते हैं। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारे दोस्तों ग से गुलाब। गुलाब को इंग्लिश में रोज कहते हैं। गुलाब को इंग्लिश में रोज कहते हैं। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारे दोस्तों घ से घर। घर को इंग्लिश में हाउस कहते हैं। घर को इंग्लिश में हाउस कहते हैं। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारे दोस्तों अंग। अंग जो होता है दोस्तों, ये एक साउंड के रूप में शब्द में काम करता है। जैसे कि ग प्लस अंग इक्वल टू हो जाएगा आपका गंग, और गंग में गा जोड़ देंगे तो गंगा हो जाएगा। उसी प्रकार ये काम करता है दोस्तों। और गंगा को इंग्लिश में गंगा कहते हैं। और गंगा को इंग्लिश में गंगा कहते हैं। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारे दोस्तों च से चम्मच। चम्मच को इंग्लिश में स्पून कहते हैं। चम्मच को इंग्लिश में स्पून कहते हैं। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारे दोस्तों छ से छाता। छाता को इंग्लिश में अम्ब्रेला कहते हैं। छाता को इंग्लिश में अम्ब्रेला कहते हैं। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा दोस्तों जा से जादूगर। जादूगर को इंग्लिश में मैजिशियन कहते हैं। जादूगर को इंग्लिश में मैजिशियन कहते हैं। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारे दोस्तों झ से झंडा। झंडा को इंग्लिश में फ्लैग कहते हैं। झंडा को इंग्लिश में फ्लैग कहते हैं। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारे दोस्तों इया से पंच। पंच को हिंदी में 5 कहते हैं और 5 को इंग्लिश में 5 कहते हैं। 5 को इंग्लिश में 5 कहते हैं। ये जो इया है दोस्तों, पंच के अंदर में जो इया शब्द आ रहा है वो पॉइंट के रूप में चला जाता है, तभी पन हो जाता है। और पन में च जोड़ देंगे तो पंच हो जाएगा। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारे दोस्तों ट से टमाटर। टमाटर को इंग्लिश में टोमेटो कहते हैं। टमाटर को इंग्लिश में टोमेटो कहते हैं। हाँ तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाली ऐसी और भी नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारे दोस्तों ठ से ठंडा। ठंडा को इंग्लिश में कोल्ड कहते हैं। ठंडा को इंग्लिश में कोल्ड कहते हैं। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारे दोस्तों ड से डमरू। डमरू को इंग्लिश में पैलेड्रम या फिर ड्रमेट कहते हैं। डमरू को इंग्लिश में पैलेड्रम या फिर ड्रमेट कहते हैं। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारे दोस्तों ढ से ढक्कन। ढक्कन को इंग्लिश में कैप कहते हैं। ढक्कन को इंग्लिश में कैप कहते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे दोस्तों रा जो है दोस्तों, एक साउंड का काम शब्द के अंदर करता है और ये कभी भी शब्द के शुरुआत में नहीं आ सकता। ये हमेशा बीच में या फिर अंत में आता है। वर्ण को दूसरे नेम में तीर भी कहते हैं और इसको इंग्लिश में एरो कहते हैं। वर्ण को इंग्लिश में एरो कहते हैं। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारे दोस्तों ता से तरबूज। तरबूज को इंग्लिश में वाटरमेलन कहते हैं। तरबूज को इंग्लिश में वाटरमेलन कहते हैं। तो नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों थ से थाली। थाली को इंग्लिश में प्लेट कहते हैं। थाली को इंग्लिश में प्लेट कहते हैं। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारे दोस्तों द से दवात। दवात को इंग्लिश में इंक पॉट कहते हैं।
दवात को इंग्लिश में इंक पॉट कहते हैं। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा दोस्तों ध से धागा। धागा को इंग्लिश में थ्रेड कहते हैं। धागा को इंग्लिश में थ्रेड कहते हैं। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारे दोस्तों न से नल। नल को इंग्लिश में टैप या फॉसेट कहते हैं। नल को इंग्लिश में टैप या फॉसेट कहते हैं। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा दोस्तों प से पतंग। पतंग को इंग्लिश में काइट कहते हैं। पतंग को इंग्लिश में काइट कहते हैं। तो हमारा नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों फ से फल। फल को इंग्लिश में फ्रूट कहते हैं। फल को इंग्लिश में फ्रूट कहते हैं। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारे दोस्तों ब से बकरी। बकरी को इंग्लिश में गोट कहते हैं। बकरी को इंग्लिश में गोट कहते हैं। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारे दोस्तों भ से भालू। भालू को इंग्लिश में बेयर कहते हैं। भालू को इंग्लिश में बेयर कहते हैं। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारे दोस्तों म से मछली। मछली को इंग्लिश में फिश या पर्च कहते हैं। मछली को इंग्लिश में फिश या पर्च कहते हैं। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारे दोस्तों या से यार। यार को इंग्लिश में बडी या कंपेनियन कहते हैं। यार को इंग्लिश में बडी या कंपेनियन कहते हैं। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारे दोस्तों र से रथ। रथ को इंग्लिश में चैरियट कहते हैं। रथ को इंग्लिश में चैरियट कहते हैं। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारे दोस्तों ल से लाठी। लाठी को इंग्लिश में नॉबस्टिक कहते हैं। लाठी को इंग्लिश में नॉबस्टिक कहते हैं। तो हमारा नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों व से विद्यार्थी। विद्यार्थी को इंग्लिश में स्टूडेंट कहते हैं। विद्यार्थी को इंग्लिश में स्टूडेंट कहते हैं। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारे दोस्तों तलाबेसा। तलाबेसा से शेर। शेर को इंग्लिश में लायन कहते हैं। शेर को इंग्लिश में लायन कहते हैं। दोस्तों ये तलाबेसा का जब उच्चारण करते हैं तो हमारा जो जीभ होता है दोस्तों वो तल को स्पर्श करता है, इसीलिए इसको तलाबेसा कहते हैं। तो हमारा नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों मूर्धन्य स। मूर्धन्य स से षट्भुज। षट्भुज को इंग्लिश में हेक्सागन कहते हैं। षट्भुज को इंग्लिश में हेक्सागन कहते हैं। दोस्तों षट्भुज हम उसे कहते हैं जिसके 6 भुजाएं हो। जब हम इस मूर्धन्य स का उच्चारण करते हैं दोस्तों तो हमारा जो जीभ होता है वो मूर्धा को टच करता है, इसलिए हम इसे मूर्धन्य स कहते हैं। और मूर्धा का मतलब मुंह होता है दोस्तों। तो हमारा नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों दंते स। दंते स से सेब। सेब को इंग्लिश में एप्पल कहते हैं। सेब को इंग्लिश में एप्पल कहते हैं। दोस्तों ये दंते स जो है दोस्तों जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो हमारी जो जीभ होती है दोस्तों वो दांतों को स्पर्श करती है, इसलिए इस स को दंते स कहते हैं। तो हमारा नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों ह से हाथी। हाथी को इंग्लिश में एलिफेंट कहते हैं। हाथी को इंग्लिश में एलिफेंट कहते हैं। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा दोस्तों स से छठी। छठी को इंग्लिश में हार्म कहते हैं। छठी को इंग्लिश में हार्म कहते हैं। ये जो हमारा स है दोस्तों ये स्वतंत्र वर्ण नहीं है, ये 2 वर्णों का मेल है। जैसे कि क यानी कि आधा क प्लस पूरा मूर्धन्य स इक्वल टू हो जाएगा आपका स। ओके दोस्तों। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा दोस्तों त्र से त्रिशूल। त्रिशूल को इंग्लिश में ट्राइडेंट कहते हैं। त्रिशूल को इंग्लिश में ट्राइडेंट कहते हैं। तो आज का हमारा लास्ट वर्ड है दोस्तों ज्ञा। ज्ञा से ज्ञानी।
ज्ञानी को इंग्लिश में नॉलेजेबल कहते हैं। ज्ञानी को इंग्लिश में नॉलेजेबल कहते हैं। तो वीडियो बंद करने से पहले दोस्तों, जो भी आपको पिक्चर्स स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, इनके नेम को कमेंट में लिखना ना भूलें।